इंडियन आर्मी में स्पेशली सिपाही फार्मा के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरी है? क्या सिपाही फार्मा में बी फार्मा और डी फार्मा के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ता है या फिर नहीं? अगर कुछ ज़रूरत पड़ता है तो वो क्या है? आखिरकार सिपाही फार्मा के लिए लेटेस्ट क्वालिफिकेशन रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? आर्मी में सिपाही फार्मा के लिए मैक्सिमम और मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए? क्या सिपाही फार्मा में 12th में 50% में हो जाएगा या फिर नहीं? सिपाही फार्मा के लिए बी फार्मा और डी फार्मा में मिनिमम कितना परसेंटेज जरूरी है? क्या सिपाही फार्मा में जो भी मैरिड है उन्हें अलाउड है या फिर नहीं? सिपाही फार्मा के लिए नेशनैलिटी क्या सिर्फ इंडियन होना चाहिए या फिर अलग कंट्री भी अप्लाई कर सकते हैं? सिपाही फार्मा के लिए लेटेस्ट क्वालिफिकेशन, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है? तो फ्रेंड्स, अगोरा स्पेशली इंडियन आर्मी में सिपाही फार्मा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके दिमाग में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि सिपाही फार्मा के लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम कितना परसेंटेज, क्या क्या सर्टिफिकेट, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। अगर अब आपके दिमाग में इतना सारा डाउट है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में सिपाही फार्मा के जो भी क्वालिफिकेशन रिलेटेड डाउट है मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। ओके, सब कुछ वन बाय वन क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए अच्छे से देखना। अगर आप एक भी सेकंड स्किप कर लोगे तो बाद में पछताओगे कि मैंने ये गलती कर दिया था जिसके वजह से मैंने सिपाही फार्मा भर्ती में डिस्क्वालीफाई हो गया। इसीलिए ध्यान से देखना। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ फोकस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिपाही फार्मा के लिए क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो कुछ भी A to Z डाउट है सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। ओके, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी इंडियन आर्मी के जो सिपाही फार्मा है उसमें 7th पे लागू होने के बाद कितना सैलरी मिलता है, उसके लिए एज लिमिट क्या मांगा है, उसके लिए रनिंग टाइम में आपको कितना कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, 7.5 मिनट मिलेगा या फिर 5 मिनट 30 सेकंड मिलेगा, जो कुछ भी आपका डाउट है वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देख लेने के बाद सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वन बाय वन देख लेना। अगर आप सीरियसली इंडियन आर्मी में सिपाही फार्मा में एक सीट पाना चाहते हो। ओके, अब बात है पॉइंट पर कि सिपाही फार्मा के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑल इंडिया में जो भी इंडियन आर्मी की बात आती है, अगर कोई प्रेस्टिजियस कैटेगरी है वो है सिपाही फार्मा। सिपाही फार्मा में हर कोई स्टूडेंट सीट नहीं ले सकता, क्योंकि सिपाही फार्मा के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जरूरी है। क्योंकि आर्मी में क्लरिकल, टेक्निकल, NA उन सभी कैटेगरी में सिर्फ 10th और 12th डॉक्यूमेंट और क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ता है, लेकिन सिपाही फार्मा में एक्स्ट्रा बी फार्मा और डी फार्मा के साथ ही कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जरूरी पड़ता है। वो क्या क्या है मैं आपको सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी बोर्ड में पास आउट होना चाहिए ऑल इंडिया में, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, आपका मिनिमम 50% एबव मार्क होना चाहिए, स्पेशली 10th सर्टिफिकेट में। ओके, सेकेंड है 12th में आपको मिनिमम 50% एबव स्कोर होना चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल हो सिपाही फार्मा के लिए। ओके, क्योंकि आर्मी क्लरिकल, आर्मी टेक्निकल, NA में सभी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 12th की ज़रूरत पड़ता है, और 12th में 40% एबव मार्क रखते हो तब आप एलिजिबल हो, लेकिन क्लरिकल में 50-60% एबव भी आप एलिजिबल होते हैं। ओके, लेकिन सिपाही फार्मा में थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। वो क्या है, ध्यान से सुन। सिपाही फार्मा जो मेजर रोल प्ले करता है वो है फार्मासिस्ट कोर्स। ओके, अगर आपके पास फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट है, बी फार्मा हो या फिर डी फार्मा, क्योंकि उन सभी सर्टिफिकेट पाने के लिए बी फार्मा और डी फार्मा को आपको 4 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया में। ओके, इसलिए आपके पास बी फार्मा और डी फार्मा के सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आप सिपाही फार्मा में कभी भी भर्ती नहीं दे सकते, और उसके लिए एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि सिपाही फार्मा में और जो अलग कैटेगरी है NA टेक्निकल, उनमें एज लिमिट में कुछ अलग रूल है, इसमें भी कुछ अलग रूल है। मैंने वीडियो बना चुका हूँ, जाकर देख लेना ताकि सब कुछ डाउट क्लियर हो सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि और क्या कितना परसेंटेज होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए। बी फार्मा में अगर आप करे हो, ओके, उसमें आपका मिनिमम परसेंटेज 50% है। सभी सेमिस्टर मिलाकर, एग्रीगेट मिलाकर अगर आपको 50% है
ओके, तब आप 100% एलिजिबल हो सिपाही फार्मा के लिए। सेकेंड पॉइंट है डी फार्मा। अगर डी फार्मा किए हो आप और ओवरऑल मिला के एग्रीगेट ओके उसमें 55% है, तब आप 110% एलिजिबल हो। लेकिन एक कंडीशन है, अगर 50% है नीचे 0.5 मार्क भी आपका कम है, आप एलिजिबल नहीं हो। डी फार्मा भी सेम रूल है, अगर 55% से 0.1 मार्क भी आपका कम है, आप एलिजिबल नहीं हो। ये डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा इतना 1 मार्क कम है, 2 मार्क कम है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 1 मार्क भी अगर कम हुआ आप एलिजिबल नहीं हो। जितना भी मार्क है उसे परसेंटेज निकालो कि बी फार्मा अगर आपके पास है मिनिमम 50%, डी फार्मा अगर आपके पास है 55% होना चाहिए, तब भी जाके आप एलिजिबल हो। ओके, थर्ड पॉइंट है कि और क्या क्या जरूरी है। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, आप ऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में कर सकते हो बी फार्मा और डी फार्मा, लेकिन कंडीशन ये है रजिस्टर्ड विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो भी यूनिवर्सिटी में आप काम करते हो, जो भी कॉलेज में फार्मेसी कंप्लीट करते हो करो, लेकिन वो स्टेट काउंसिल में जुड़ना चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी स्टेट में। अगर आप हरियाणा से हो और हरियाणा में आप फार्मेसिस्ट करते हो, हरियाणा स्टेट में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठप्पा लगना चाहिए हरियाणा गवर्नमेंट का, तभी जाको मतलब बी फार्मा या फिर फार्मासिस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो, भर्ती दे सकते हो। ये बात ध्यान में रखो, कोई भी नहीं बताए। और हाँ, नेक्स्ट बात बताने वाले आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप सीरियसली गवर्नमेंट जॉब में प्रिपेयर करते हो, इस चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे अच्छा नहीं लगता आपको बताने के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, आपको लाइक करने में कितना मेहनत लगता है मुझे ज़रूरत नहीं है बताने। ओके, थर्ड पॉइंट है और क्या क्या ज़रूरी है। मैरिटल स्टेटस, अगर आपका एज बिलो 21 ईयर्स है और आप मैरिड हो, आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपकी एज अबव 21 यानी कि 21 या फिर अबव है और आप मैरिड हो और सेना में भर्ती के लिए जा रहे हो सिपाही फार्मा के लिए, 110% एलिजिबल हो। लेकिन 21 एज से कम हो और आप मैरिड हो, आप एलिजिबल नहीं हो। ये बात ध्यान रखो। नेक्स्ट है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट सुनो, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th फार्मासिस्ट, सेकंड है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, थर्ड है बर्थ सर्टिफिकेट, फोर्थ है कास्ट सर्टिफिकेट, फिफ्थ है रिलीजियन सर्टिफिकेट, सिक्स्थ है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट है ऑन मेरिट सर्टिफिकेट, नेक्स्ट है मेरिटियल सर्टिफिकेट, नेक्स्ट है एडमिट कार्ड जो भी आपको मिलेगा, नेक्स्ट है फोटो 10 से 15 कॉपी, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है आप लेके जा सकते हो। ओके, लास्ट की पॉइंट है कि आप इंडिया में ही बॉर्न होना चाहिए, आपका पैदाशी इंडिया में होना चाहिए। अगर आप ऑल किसी कंट्री में आते हो, नेपाल में, भूटान में आके आप सोच रहे हो कि मैं सिपाही फार्मा में भर्ती होऊंगा, आप नहीं हो सकते, आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे आशा है सिपाही फार्मा क्वालिफिकेशन रिलेटेड जितने भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपके दिमाग में इतना सा डाउट है नीचे कमेंट करना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। आज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।